कभी महिलाओं के ऊपर ऐसा इसी जंतर मंतर पर अत्याचार होता है। एक गृह मंत्रालय दे दिया है, गृह मंत्री बना दिया है। देख लिया आपने हालत देश की। स्टूडेंट रोड पर आ गए, स्टूडेंट रोड पर आ गए और जो पीछे वाले गेट से भागने का काम करते हैं, स्टूडेंटों का जवाब देने का काम नहीं करते हैं। ये चंदा अमित शाह मोदी के सब पीछे भागते हैं। अब इनके हाथ पैर कांपने लग गए हैं, अब इन्हें डर लगता है, वहाँ से डर लग रहा है। अब इन छात्रों से डर लगता है इन्हें। छात्रों से डरे, ये सदन में नहीं जा रहे, छात्रों से डरे। माफी मांगनी पड़ेगी राहुल गांधी। यहाँ पर कौन छात्र टेररिस्ट है? यहाँ पर कौन इसकी सीटा छात्र है? जो देख रहे हैं पुलिस का काम, कितनी पुलिस है यहाँ पर? अमित शाह जी को डर लगता है यहाँ पर, यहाँ अमित शाह जी को डर लगता है, इतनी पुलिस यहाँ पर। पूरा देश मांग रहा है अमित शाह जी का। हम इस्तीफा मांगते हैं, हम गृह मंत्री जी का इस्तीफा मांगते हैं, तलीपाल जी का इस्तीफा मांगते हैं, अमित शाह इस्तीफा हमने मांगा। उन्हें नॉमिनेट करने का काम भी इन्होंने ही किया, उन्हें साइन करने का काम, छात्रों के ऊपर गोली चलाने का काम किसने किया? चंदा चुराने का काम इन्होंने उत्तर प्रदेश में किसने किया? योगी जी ने किया या योगी जी की पुलिस ने किया? किसने किया? योगी जी के मंत्रियों ने किया। इन्होंने वहां पर ट्रस्ट बनाया, उन्होंने किया। अमित शाह को अब्बा नहीं है, वो सबको मालूम है अब्बा नहीं है। बस चोरी करने का नाम है। बस साक्ष्य खुलकर आए साहब कि तुमने कितनी कितनी चोरी, 200 करोड़ की चोरी वहां से हुई। मैंने भी चंदा दिया था, मैं भी हक है मेरा भी, मैंने भी चेक 2 चंदा दिया था राम मंदिर में, पर मेरा भी हक है मामले का। पर इन्होंने पूरा चोरी करके भाजपा नेता तो लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं, दलितों पे अत्याचार करने में लगे हुए हैं। इस चीज में बोलने का हक माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को है। वो कभी आज आती नहीं है, सिर्फ उन्हें एक कहते हैं ना रोबोट बना के रख दिया है। रोबोट काम करते रहते हैं, ऑर्डर मिलते रहते हैं, राष्ट्रपति जी काम करती रहती है। कभी महिलाओं के ऊपर ऐसा इसी जंतर मंतर पर अत्याचार होता है। तो द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, उनका आने का काम नहीं था, यहाँ छात्रों के पास बैठने का काम नहीं था। अगर ये छात्रों को शांति से ही देने वाले होते, राहुल गांधी किस चीज की माफी मांगे? छात्रों के साथ देने की माफी मांगेंगे? छात्रों की पूछ रहे हैं, छात्रों को बोलना है, मतलब छात्रों के लिए मांगेंगे माफी गलत क्या किया है राहुल जी? माफी तो इनको मांगनी चाहिए, ये नहीं मांगेगा देश की जनता मंगवा देगी। ये तो ये बोलते थे कि एनडीए में इस्तीफे नहीं होते। राजनाथ सिंह जी को पूछो कहाँ मुँह लुकोएंगे, इस्तीफे भी हुए, अमित शाह का भी इस्तीफा होगा। आज एक तरफ वो बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता गोलियां चली हैं, एक बार बोल रहे हैं गोलियां चली हैं, हवा में चली है, तब उसको यही नहीं पता कहाँ चली है। ये बच्चे हॉस्पिटलों में पड़े हैं। अच्छा, उसको याद नहीं है क्या वो पंजाब वाली बहन का थप्पड़ है? उसको मारा था तब उसको पता चल गया था ना, कुलमित कौर ने जो उसके गाल पे मारा था ना, वही वो सही था। आज वो बहन उसके गाल पे मारेगी, एयरपोर्ट जाने का कोई युवा फिर मारेगा कोई। किया गया है, ये डायरेक्शन फॉलो किया गया है? नहीं। अगर उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया है तो क्या इसका मतलब यह है कि दिल्ली पुलिस को छूट दी गई है गुंडागर्दी करने के लिए? अगर ऐसा है तो उनके अंदर अगर दिल्ली पुलिस कंट्रोल में नहीं आती है तब तो उनको और जल्दी और इमीडिएटली रेजिग्नेशन दे देनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जिनके ऊपर केसेस है उनको तो कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। जिनके पास केसेस हैं, जो यहाँ आए थे केसेस जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि जो जिनके एफआईआर बच्चों के ऊपर जो एफआईआर हुए हैं वो तो विड्रॉ करने के लिए ऑर्डर दे चुका है सुप्रीम कोर्ट। ये किस दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा अगर तो वो गलत बात है, क्योंकि एग्रीमेंट में ऑलरेडी उन लोगों ने बोल के रखा था कि हम लोग कोई एफआईआर नहीं करेंगे, किसी बच्चे के ऊपर एफआईआर नहीं करेंगे। और उनके शर्त है, ये कंडीशन था, वो कंडीशन था उनका कि दिल्ली पुलिस जो एफआईआर है बच्चों के ऊपर जो एफआईआर था वो विड्रॉ करा देंगे और किसी के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, और जो विक्टिम है उनको 1 करोड़ का वो कंपनसेशन दिया जाएगा। तो उसके बाद भी अगर ये बोला गया तो वो बहुत गलत बात है। राहुल गांधी जी के हम लोग कह देते हैं वो तो 70 साल में कभी देखने को नहीं मिला ऐसा, पहली बार हुआ है। इसमें ना बीजेपी की कोई जात पात चली है ना कोई और। उन्होंने आरक्षण को लेकर भी ऐसी रीलें डाली कि ये आंदोलन बिखर जाए, उखड़ जाए, बट ये सच्चा आंदोलन था और पूरा देश का आंदोलन था। सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से तो नहीं माना? विद प्रमाण है, राहुल जी ने विद प्रेस कॉन्फ्रेंस विद प्रमाण दिए हैं हमारे हरियाणा के बच्चों पे भी, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आगे निकल के नहीं आ रहे, उन्हें डर है। अगर उन्होंने विद प्रमाण आ गए कि हमारे ऊपर भी छर्रे लगे हैं,
गन के ऐसा हुआ है, तो सरकार उनके साथ क्या पता कल क्या कर दे, तो बच रहे हैं उनसे। बाबा रामदेव तो कह रहे हैं जो जंतर मंतर पर बैठे थे इन्होंने बदनाम किया है देश को। बाबा रामदेव तो खुद कहेंगे, सरकार का जो सदस्य है सब ऐसा ही कहता है। जो अंधभक्त हैं और सरकार के साथ है वो सब आंदोलन को खराब करने के लिए ऐसे ऐसे मनगढ़ंत बातें कही गई जो देश समझ चुका है। बीजेपी बिल्कुल खराब, बिल्कुल डल, जीरो सरकार है, हमारी विदेश तक बेइज्जती हो गई है। मौके वाली बात नहीं भैया, मौका किसी को नहीं मिला। विपक्ष को खड़ा होने का हक है, अगर अब भी विपक्ष नहीं खड़ा होगा तो विपक्ष कहाँ से होगा। हम कोई लोग ये नहीं कहे कि विपक्ष दमदार है, खड़ा होना चाहिए विपक्ष ने, और विपक्ष अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा, खड़ा है। अमित शाह को इस्तीफा देना होगा और मोदी जी को माफी। क्या ये सिर्फ कांग्रेस का आंदोलन नहीं है, ये देश का है। देश चाहता अमित शाह अपनी इस्तीफा दे और मोदी जी अपनी माफी मांगे, सब स्टूडेंट का हक है। ये कोई स्पेशल एक कांग्रेस का आंदोलन नहीं है, यूथ कांग्रेस का नहीं है, सभी का है, सभी का रोल है। आप यहाँ पे एक स्टूडेंट से पूछोगे, कोई पदाधिकारी भी नहीं है, खुद युवा चल के आए हैं। जनरेशन गठन भी बोला जा रहा है, क्योंकि भाई गटर नहीं, बहुत उसकी, वो तो उसकी पहचान है, वो अपनी पहचान खुद बता रही है अपने मुंह से। कंगना रनौत इसका है क्या, उसने वो पहले भी उसको एयरपोर्ट में थप्पड़ मारा था, गलत बोलती रहती है, इसको उठा के लाया कौन पता नहीं। अमित शाह और मोदी ऐसी मिली क्या सांसद, ये खुद कौन सी अपना रही थी, खुद भूल गई क्या, खुद का खुद भूल गई मेरा इतिहास क्या था, खुद की हिस्ट्री क्या थी, खुद की पहचान खुद बता रही, अपनी बेइज्जती करवा रही। उसको कोई कॉमन सेंस नहीं है कि देश की जो युवा महिलाएं हैं, छात्राएं हैं, उसकी बेइज्जती कर रही है उस तरीके से। वो बहनें नहीं है क्या, मेरी बहन नहीं है क्या, उनकी बहन नहीं है क्या, मोदी जी की पता नहीं बहनें हैं नहीं, इनकी बेटियां हैं नहीं, इनकी मजिस्ट्रेट का काम है ना। जितेंद्र सिंह तो बोल रहे हैं कि मजिस्ट्रेट के पास है, ये ऑर्डर तो मजिस्ट्रेट ने दिया, इसमें अमित शाह क्या करेंगे? तो अमित शाह फिर पद छोड़ देना क्या करेंगे? क्या इस देश में फिर गृह मंत्री का काम ही क्या है? अगर आप मजिस्ट्रेट पे डाल रहे हो तो अब गृह मंत्री क्यों अपना ये खर्चा कर रहा है, जनता का टैक्स क्यों वसूल रहा है, फिर क्यों अपनी इतनी जेड प्लस भाई सिक्योरिटी ले रखा है जेड प्लस, वो अपने ऐसे आराम के लिए कर रहा है क्या? अमित शाह अगर इससे मना कर रहा है तो फिर पद छोड़ देना। क्या काम है गृह मंत्री का इस देश में? इस देश का गृह मंत्री इसका जिम्मेवार नहीं है तो काम क्या है उसका? इसका क्या काम, क्या दूसरा क्या काम है? क्या लोगों को मरवाने, क्या दंगे भड़काने काम है क्या? ने तो कहा था कोई मुकदमा नहीं होगा, कोई एफआईआर नहीं होगा, तो क्या अपने वादे से मेरी बात सुनो, सरकार तो 2014 से इनको वादा से कोई मतलब नहीं, जुमले हैं इनके, वादे नहीं है जुमले। ये खुद कह रहा है, अमित शाह खुद कह रहा है, जब इनसे पूछा गया 2 करोड़ युवा नौकरी मांग रहे हर साल, 2014 में उनका वादा किया था, चुनावी वादा था उनका। के अंदर इतनी गंदगी भरी हुई है, वो इसी माहौल से निकल के आई हैं तो वो उसी हिसाब से बोलेंगी। नहीं, भारत में बिल्कुल विचार देखे जाते हैं। उनकी आप नहीं, मैंने कोई उनकी मूवी नहीं देखी है, पहले कभी देखी होगी तो मुझे याद भी नहीं देखेंगे? नहीं, अब क्या मूवी देखेंगे उनकी? जब उनके विचार ही इतने गंदे हैं तो मूवी में भी वही गंदपन होगा। भाई मूवी में और क्या होगा? आप कोई भी चीज़ सोचते हो वही तो करते हो ना। आप सोचते हो कि मुझे भगवान की पूजा करनी है तो भगवान की पूजा करने जाओगे। आप सोचोगे मुझे पढ़ना है तो पढ़ाई करोगे। आप सोचोगे गलत काम तो गलत काम करोगे। तो वो जो सोचता है वही बोलता है, और वो जो बोल रही है वही तो मूवी में दिखाएंगी, तो मैं क्यों देखने जाऊँ? मेरे को ये गलत आदमी बनना ही नहीं है, ये गलत काम करने नहीं है, उनको करने दो। नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि कितने संस्कारी हैं, ये तो सब लोगों के सामने आपके विचारों से दिख रहा है।